अफगानिस्तान को फितनल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्पनाही से हमारे मासूम शहरियों बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शरफ़ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के महीने में हुआ। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। किसी भी इस्लामी रियासत में जिहाद का हुक्म और फतवा रियासत के अलावा कोई नहीं दे सकता। पाकिस्तान अपनी सलामती, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते के अमन पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक बहरिया के दूसरे जहाज़ PNS खैबर की तुर्किया में कमिश्निंग तकरीब। PNS खैबर की कमिश्निंग तकरीब इस्तांबुल में मुनाकिद हुई। ISPR के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान PNS बाबर की कमिश्निंग के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का दिफाई पैदावार के हवाले से पाक तुर्क इश्तराक कार को फ़रोग़ देने पर जोर। दोनों ममालिक ने बहरी सलामती और मुस्तक़बिल के मुश्तरका इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने ख़ित्ते के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। तिजारत, अवामी सतह पर रवाबित का फ़रोग़, मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में अमन तरक्की के लिए ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी इराक़ के 4 रोज़ा सरकारी दौरे के लिए बगदाद पहुँच गए। बगदाद पहुँचने पर इराक़ी हुकाम ने सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्तकबाल के मौके पर इराक़ के वज़ीर सक़ाफ़त व सयाहत, इराक़ में मुक़ीम पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद ज़ीशान अहमद और दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद। दौरे के दौरान सदर ज़रदारी आला इराक़ी क़यादत से मुलाक़ातें करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के उमूर पर बातचीत। इराक़ी दौरा पाकिस्तान और इराक़ के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने में मददगार साबित होगा। सदर ज़रदारी का ईरानी क़यादत के लिए खैर सगाली पैगाम। इस्लामाबाद से बगदाद जाते हुए ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में यकजहती का इजहार। पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर ईरान के नाम भिजवाया गया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में बाहमी एहतराम पर जोर। ये इक़दाम ख़ित्ते में दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने की कोशिश के तौर पर दिखाया जा रहा है। हुकूमत ने मुल्क भर में सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील करने का फैसला कर दिया। नेट मीटरिंग पॉलिसी को अब नेपरा सोलर सार्फिन कवानीन 2025 का नाम दिया जाएगा। फौरी नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ। सोलर माहिदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई। सोलर सार्फिन को इजाफी सरचार्ज की बिजली फ़ी यूनिट तबादला मिलेगा। नई फ़ी यूनिट कीमत तकरीबन 11 रुपये मुकर्रर। मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। जब मुल्क तरक्की करेगा तो अवाम भी खुशहाल होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान को मीसाक मईशत की ज़रूरत है। हमें अपनी कोताहियों पर भी खुलकर बात करनी चाहिए। सियासतदान का काम मामलात को बातचीत से हल करना है। वज़ारत ख़जाना की खैबर पख्तूनख्वा को जारी फ़ंड से मुतालिक तफसीली दस्तावेज़ जारी। 15 बरस में खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से 8,400 अरब रुपए से ज़ायद मौसूल हुए। NFC अवार्ड के तहत 2010 से अब तक 5,867 अरब रुपए अदा। वज़ारत ख़जाना ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कोई बकाया जात नहीं। दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर 1% फंड अब तक 705 अरब रुपए दिए गए।
ऑपोजिशन जमातें जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार। महमूद खान अचकजई ने कहा, आएँ एक दूसरे को माफ़ करें। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, सियासी मुफाहमत पर जोर दिया गया। जुनेद अकबर ने कहा, नई शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें, इस्लाम हम भी करें, आप भी करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ऐसे फैसलों से अवाम में मायूसी फैलती है। सलमान अकरम राजा ने खिताब में कहा कि तोशाखाना 2 के फैसले की तवक्को नहीं थी, इक़्तिदार नहीं, उसूलों की जंग है। जावेद हाशमी और नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, टकराव की सियासत के खिलाफ है, मुकालमे से ही मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जमहूरिया मारलैश के हाई कमिश्नर की मुलाकात पुरतपाक खैर मकदम। बिजनेस टू बिजनेस रवाबत, तजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया। तालीम, सियाहत, ज़राअत, अवामी तबादलों के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के शोबों में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ब्लू इकानमी में सरमायाकारी पर हर मुमकिन ताउन के आज़म का इजहार। लाहौर में दिसंबर के सख्त मौसमी हालात के बावजूद AQI 191 है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बयान जारी। कहा, शदीद सर्दी नमी के बावजूद स्मॉग में इजाफा न होना मौसर हिकमत अमली है। फ़ज़ाई आलूदगी में इस्तेहकाम अवामी ताउन और हुकूमती इक़दामात का नतीजा है। मॉनिटरिंग सिस्टम्स के ज़रिए अखराज की फ़ौरी निशानदही और कंट्रोल मुमकिन है। सनती शोबे में माहौलियाती क़वानीन की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाए गए। लाहौर के भटिया माहौल दोस्त निज़ाम के तहत सफ़ेद धुआं खारिज कर रहे हैं। माहौलियाती खिलाफवर्जियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीराबाद में सड़क मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। मेहरान हाईवे और कर्नल मूरी में 27 किलोमीटर सड़क की बहाली मुकम्मल। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आसिम अली आबरू की खातून अव्वल को मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना था कि शहीद बेनज़ीराबाद का विजन पसमानदा और देही इलाकों को तरक्की के मरकजी धारे में लाना था। मजमूई तौर पर तकरीबन 49,000 अफराद इस मंसूबे से मुस्तफीद होंगे, जबकि किसानों को मंडियों तक रसाई में भी सहूलत हासिल होगी। रावलपिंडी में एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट का ऐलान। 1 जनवरी 2026 से घरों और दुकानों से कचरा टैक्स वसूली का आगाज। टैक्स बिल्स दस्ता 20 जनवरी जारी। गैर अदायगी पर मुकदमात और गिरफ्तारियां मुमकिन। शहरी इलाकों में घरों का टैक्स 300 से 900 रुपये, देही इलाकों में 200 रुपये मुकर्रर। दुकानदारों के लिए 300 रुपये, तिजारती या सनती यूनिट से 1000 से 5000 रुपये तक टैक्स मौसूल। आर्जी अफरादी क़ुव्वत रोज़ाना उजरत पर बिल्स तकसीम करेगी। एक्साइज डिपार्टमेंट मजमूई वसूलियों का 10% मुआवजा हासिल करेगा। टैक्स की वसूली प्रॉपर्टी टैक्स आदाब पूरे न होने के बाद ज़रूरी करार। शुमाल बालाई बलोचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश शुरू। चमन, कला अब्दुल्ला और तोबा अचकजई में शदीद नुकसान। बारिश के बायस बिजली की सप्लाई कई इलाकों में मुअत्तल। पहाड़ी इलाकों में तेज़ जाला बारी। चित्राल के लोअर और अपर में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची में शदीद धुंध, हद निगाह कम होने से बैनुल अक़वामी परवाज़ें मुतासिर। सुबह के औक़ात में सुरजानी, सुपर हाईवे, सोराब कोट और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। M9 मोटरवे पर हद निगाह 0, शहर भर में धुंध रिकॉर्ड। धुंध के बायस 6 बैनुल अक़वामी परवाज़ें कराची के बजाय दीगर एयरपोर्ट्स मुंतकिल। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी का बताना है कि बेशतर परवाज़ें मस्कत, जबकि एक परवाज़ इस्लामाबाद मुंतकिल की गई। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 17.5 डिग्री। मौसम अबर आलूद और रात खुनक रहने का इम्कान है। शदीद धुंध के बायस पंजाब की अहम मोटरवेज बंद, हद्दे निगाह सिविल। मोटरवे M2, M3, M4 और M11 मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे पुलिस की हिदायत के मुताबिक धुंध में महफूज सफरी औकात सुबह 10 से शाम 6 बजे तक हैं। कौमी शाहराह पर सुंदर, मांगा मंडी, फूलनगर और पतोकी में शदीद धुंध। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस परवाजें ताखीर का शिकार। लाहौर से कनाडा जाने वाली PIA परवाज में 7 घंटे से ज़ायद ताखीर।
इस्लामाबाद और गिरदो नवाब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पोठोहार में बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, नारान और कागान में बर्फबारी, सड़कों पर फिसलन का खतरा। मशरकी पंजाब और बालाई सिंध में धुंध या स्मॉग बरकरार रहने का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी से सफरी मुश्किलात का इम्कान है।